हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। सी चिल्ड्रन, क्लास 11 में हमने देखा गैसेस स्टेट, और गैसेस स्टेट में वी हैव सीन वेरियस गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आपने देखा। उसके बाद लिक्विड स्टेट, इन द लिक्विड स्टेट हमने देखा विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। अब इसके बाद वी आर हियर टू डिस्कस सॉलिड स्टेट। देखो, कोई भी चीज़ का जो फिजिकल स्टेट है वो किसी टेम्परेचर पे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। दिस विल डिपेंड ऑन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस टेम्परेचर पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कितनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक या थर्मल एनर्जी है, कितना उसके अंदर एनर्जी है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और मूवमेंट कम होती है, देन वी हैव अ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ यू कंपेयर विद लिक्विड एंड गैसेस, एंड देयर विल बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन द मॉलिक्यूल्स। जो मूवमेंट होता है सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन है, अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द सिर्फ थोड़ा वाइब्रेशन होता है, देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। Therefore the solids are rigid. Now children, when we see solids can be classified into crystalline and amorphous. दो तरह के solids होते हैं। देखो, crystalline में basically how do you identify? Crystalline solids are those in which the particles have a fixed geometry or fixed position of particles in three-dimensional space. यहाँ पर पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, एक फिक्स पोजीशन होती है पार्टिकल्स की थ्री डायमेंशनल स्पेस में जब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर भी देखते हैं, अगर किसी सॉलिड में पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, ऑल्टरनेटली ए बी, यही आपका जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट विल बी एक्सटेंडेड इन थ्री डायमेंशंस। आप ऐसे कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दे हैव एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और दे हैव अ फिक्स्ड ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स। नाउ एमॉर्फस में जो पार्टिकल्स हैं, इनकी पोजीशंस और इनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। अब देखो, फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके पास एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सारे के सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स, जो भी सॉलिड हैं, all solid metals, all solid non-metals, all solid compounds, they have crystalline geometry. So they have a crystalline structure. तो सबसे पहले हम लिखेंगे all solid metals, all solid non-metals and all solid compounds. They all have a fixed geometry और ये सारे crystalline हैं। Amorphous में एग्जाम्पल आएगा जैसे plastics हैं, plastics, all polymers, glass, rubber, ये भी solid है, and these are amorphous solids where the geometry of the particles, where the arrangement of particles is not ordered, do not have a fixed geometry of particles. तो ये इन दोनों में difference होता है। Now because of this difference in their arrangements, इस difference की वजह से how the properties are affected, we will discuss the properties of crystalline and amorphous solids. देखो, first property is, children, the first thing that I can say is here they have a regular arrangement of particles in three dimensions. In three-dimensional space. Here I would say the particles are not regularly arranged. No regular or ordered arrangement in case of amorphous solids. Here we can extend this arrangement till infinity. आप कहीं तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी भी लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्रेथ वाइज, हाइट वाइज, सेम अरेंजमेंट विल कंटिन्यू. सो वी से दिस हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. This is called long range order. The order is same even in long range, even for long distances. Here there is only perhaps short range order. Second, we come to the melting point. See, if you consider
in case of crystalline solid children, that is the second difference here. देखो यहाँ पर all bonds are of the same type. ये bond किस टाइप का है? AB bond. ये भी BA, that is AB bond, ये भी AB bond. तो जब सारे bonds एक टाइप के हैं तो सबकी bond एनर्जी सेम है, और एक टेम्परेचर पर अगर एक बॉन्ड टूटता है तो सारे बॉन्ड्स उसी टेम्परेचर पे टूटेंगे. तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑल द बॉन्ड्स विल ब्रेक साइमल्टेनियसली. तो हम कहते हैं कि इट हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जब वो टेम्परेचर आता है तो सारे बॉन्ड टूट जाते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट इज a sharp melting point. If you look at the interactions here, ये AA bonds हैं, BA bonds हैं, AB bonds हैं, BB bond है, तो सबकी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग है. कुछ टाइप के बॉन्ड्स एक टेम्परेचर पे टूटते हैं, दूसरे टाइप के बॉन्ड थोड़ा लेटर ऑन टूटते हैं. तो इस तरह से दे हैव अ मेल्टिंग पॉइंट. दे डोंट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसके बीच में ये सारे बॉन्ड टूटेंगे. सो देयर इज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. They melt over a range of temperature. No sharp melting point is there. Then we have the third property, children, that is whether they are isotropic or they are anisotropic. सी आइसोट्रोपी चिल्ड्रन क्या होता है? आइसोट्रोपी होता है जब हम किसी प्रॉपर्टी को एक डायरेक्शन से मेजर करें, दूसरे डायरेक्शन से मेजर करें तो वो प्रॉपर्टी सेम आए. सपोज अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, लाइट ऐसे पास करें तो भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट को ऐसे पास करेंगे तो भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी डायरेक्शन से पास करेंगे तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे कि लिक्विड्स में होता है, हम किसी भी डायरेक्शन से लाइट पास करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी सेम. तो अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू सेम रहती है व्हेन मेजर्ड अलोंग एनी डायरेक्शन, देन वी से इट इज आइसोट्रोपिक. और अगर वो चेंज होती है देन वी से इट इज एनाइसोट्रोपिक. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखो, अगर हम ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, अगर हम लाइट ऐसे पास करते हैं तो लाइट किन मॉलिक्यूल से, किन पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी? ए बी ए बी ए बी. लेकिन अगर हम ऐसे पास करते हैं इट विल इंटरेक्ट विद ओनली बी. तो अगर यहां से पास करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग आएगी, यहां से पास करेंगे तो अलग आएगी. सेम विद कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी. और अगर हम इसमें देखिए तो यहां से भी रैंडम अरेंजमेंट, यहां से भी रैंडम अरेंजमेंट, हर तरफ से ऑलमोस्ट अ रैंडम अरेंजमेंट. जब हर तरफ से रैंडम अरेंजमेंट है तो प्रॉपर्टी इज सेम अलोंग ऑल द डायरेक्शंस. तो आई वुड से crystalline solids are anisotropic. That means the values of properties, certain properties like refractive index, like conductivity, thermal conductivity, are different when measured in different directions. Are different in different directions. And here amorphous solids are isotropic. The values of physical quantities like refractive index, like thermal conductivity, thermal expansion is same along all directions, is same when measured in all directions, when measured along different directions. So in this sense amorphous solids are isotropic and crystalline solids are anisotropic. One more difference, children, is cleavage property. Cleavage means cutting. See, when you cut the solid, suppose इसको आप यहाँ से कट करते हैं तो you will get a plain surface. तो जो edge मिलेगा आपको वो planar surface मिलेगा. जबकि अगर आप इसको कट करेंगे तो there will be an irregular cut, there will be random cut. तो cleavage property में I can say we get a clean cut or plain surface, clean cut, and here irregular cut. In fact, children, I can say true solids are only crystalline solids.
सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, सिर्फ वो ट्रू सॉलिड्स हैं, उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. Amorphous solids can be considered as supercooled liquids. ये लिक्विड्स हैं जिनको कूल करके इनकी एनर्जी को लो कर दिया एंड देयरफॉर दे आर बिहेविंग लाइक सॉलिड्स बट दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स. सो आई कैन से amorphous solids are pseudo solids. Pseudo means false. Or supercooled liquids. They are supercooled liquids. सी एक कॉमन क्वेश्चन है 1 मार्क में बहुत बार आता है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स में विंडो पेन्स होते हैं, जो ग्लास होता है, आप जब देखते हैं तो नीचे की साइड, जो बहुत बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो नीचे की साइड थोड़ा थिकर होता है. ठीक है. द रीजन चिल्ड्रन इज कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे फ्लो करके नीचे आ गए हैं. तो दे ओवर द टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम नहीं सही बट बहुत धीरे धीरे अल्टीमेटली दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी. तो वो ट्रू सॉलिड्स नहीं कि पार्टिकल अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता. इट्स नॉट लाइक दैट. तो दीज आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपरकूल्ड लिक्विड्स एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू प्रूव दैट amorphous solids are not true solids, they are supercooled liquids. Now see children, we are more interested here in this chapter in crystalline solids. अब crystalline solids further can be classified. पहले तो what are crystalline solids now? Crystalline solids are those solids which have a regular arrangement of particles in three-dimensional space. They have an ordered arrangement in three-dimensional space, and crystalline solids can be further classified as this classification is based on the type of particles. जिस टाइप के पार्टिकल का अरेंजमेंट है, based on that particle. ये पार्टिकल देखो आयंस हो सकते हैं, you can have metal atoms, we can have molecules. Molecules में different टाइप के, मे बी पोलर, मे बी नॉन पोलर, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, मे बी हाइड्रोजन बॉन्डेड. तो बेस्ड ऑन के आपके पार्टिकल किस टाइप के हैं उस सॉलिड में, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्स्ट आयनिक सॉलिड्स, ionic solids, second metallic solids, third molecular solids, and fourth covalent network solids. Now see children, we'll discuss each one separately. Ionic solid, इसमें जो आपके particles हैं they are ions. Suppose अगर आपके पास ऐसे है सोडियम क्लोराइड, तो particles are like this. You have alternative में एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, एक सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, and this pattern repeated vertically and horizontally, even three dimensionally, ऐसे भी. तो एक सोडियम आयन के चारों तरफ एक क्लोराइड आयन, दूसरा पीछे एक, आगे एक, ऊपर एक, नीचे एक, तो यू हैव 6 क्लोराइड आयंस. ईच सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस. तो यहाँ पर आपके जो पार्टिकल्स हैं ये आयंस हैं, दीज आर आयंस. तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड चिल्ड्रन इज एन आयनिक सॉलिड. अब जिस टाइप के पार्टिकल्स हैं दैट विल डिसाइड द टाइप ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स. इनके बीच में किस तरह का फोर्स है जो आपस में इनके बीच में इंटरेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पर. और उसके बेसिस पे जितना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होगी, वेदर इट इज़ हार्ड, वेदर इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेदर देयर इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये सब चीज़ें इस इंटरेक्शन से डिसाइड होती हैं. तो इफ़ यू लुक एट इट चिल्ड्रन, फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज आयनिक सॉलिड. In ionic solid, I would say the constituent particles are ions. और अगर आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस टाइप का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चिल्ड्रन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो आई वुड से कि जो इनके बीच में इंटरैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में गिनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, देयरफॉर ये जो सॉलिड होंगे जब आपस में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो दीज आर हार्ड सॉलिड्स, हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे आर आल्सो हार्ड, क्योंकि जो आपस में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हार्ड है, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एंड अल्टीमेटली द आयंस आर स्ट्रांगली हेल्ड इन प्लेस। देखो जो एक पॉजिटिव आयन है उसके चारों तरफ नेगेटिव आयन है, तो ये जो नेगेटिव आयन है इसको अट्रैक्ट करके रखते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो जो पार्टिकल है वो अपनी जगह से इजीली मूव नहीं कर सकता है। तो सॉलिड स्टेट में, जब तक ये सॉलिड स्टेट में है तब तक आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। तो आई कैन से कि सॉलिड स्टेट में दे आर बैड कंडक्टर, तो आई कैन से सिंपली दे आर इंसुलेटर्स, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। जब तक ये सॉलिड स्टेट में है कोई आयन मूव नहीं करेगा और तब तक ये इंसुलेटर है। लेकिन अगर हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, फिर सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस दे आर फ्री टू मूव, तब वो मूव कर पाएंगे, एंड देन वी सी दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे अगर आप इसको मेल्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में भी दे आर कंडक्टर्स। सो आई कैन से दीज आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर्स in molten state or in solution, right? So that is about ionic solids. Then we come to metallic solids, children. In metallic solids the particles are what kind of particles? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। देखो अगर हम कहते हैं सोडियम का क्रिस्टल या मैग्नीशियम का क्रिस्टल तो उसमें क्या होगा, आपके पास ये है मैग्नीशियम एटम, अनदर मैग्नीशियम एटम। अब जो मैग्नीशियम एटम्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा Mg+2 एंड यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। लाइकवाइज ये सारे आयंस होंगे। Now these electrons are attracted by all the cations that are present in the lattice। जो आपके सॉलिड में सारे cations हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो बॉन्ड है आपस में दिस इज कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। सो आई कैन से इन मेटालिक सॉलिड्स द constituent particles are metal atoms, and the type of interaction, the type of bond is a metallic bond। एंड चिल्ड्रन क्योंकि हर मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया हुआ है, these electrons are free to move, so only this type of solid, सिर्फ मेटालिक सॉलिड है जो सॉलिड स्टेट में अच्छा कंडक्टर होता है। इट्स अ गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द थिंग चिल्ड्रन इज, अब whether high melting point, low melting point, that will depend कि इसने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। देखो अगर हमारे पास मैग्नीशियम एटम है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ईच एटम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। तो आई कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज proportional to the number of valence electrons। तो हम देखते हैं कि सोडियम में केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो मेटालिक बॉन्ड है वो वीक मेटालिक बॉन्ड है। वीक मेटालिक बॉन्ड है इसलिए वो सॉफ्ट मेटल है, और जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हुआ, ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं तो हार्ड भी होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो दिस में रेंज फ्रॉम, अगर हम इन जेनेटिक्स की बात करते हैं तो दे मे बी सॉफ्ट सॉलिड्स, दे मे बी hard solids, melting point may be low, melting point may be high depending on the strength of the metallic bond, जो further depend करता है on the number of valence electrons। तो may be soft or hard depending on number of valence electrons, and likewise melting point may be low, may be high, again depends on the strength of metallic bond। सिर्फ यही एक metallic solid है जो metal solid state में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाकी कोई भी टाइप का सॉलिड,
कोई भी टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आयनिक सॉलिड्स करते हैं लेकिन नॉट इन सॉलिड स्टेट, दे आर कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन स्टेट। नाउ वी कम टू, देखिए थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है इज लाइक दिस। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर मॉलिक्यूल्स। अब यानी हर एक पॉइंट पर एक मॉलिक्यूल होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज मॉलिक्यूल्स मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिपेंडिंग ऑन दैट जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं दे आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सी मॉलिक्यूल्स में बी नॉन-पोलर, molecules may be polar or molecules may be hydrogen bonded. Now comparing these three children, non-polar molecule जैसे आपके लिए में H2, हर एक पॉइंट पर एक H2 है, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में केवल एक टाइप का फोर्स होता है, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो अगर आपके पास मैं कहूँ ये एक H2 पार्टिकल है, दिस इज अनदर H2 पार्टिकल, देयर इज ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर इनके बीच में वीक फोर्सेस होंगे तो जनरली दे आर नॉट सॉलिड्स। अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें दे आर जनरली गैसेस। आप कूल करते हैं तो वी कैन गेट सॉलिड्स। नाउ अगर ये सॉलिड्स हुए तो आई वुड से नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे H2 है, Cl2 है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, और अगर वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, आपस में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि ना तो कोई आयंस है ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे आर इंसुलेटर्स। Come to polar solids, अगर मॉलिक्यूल ऐसे है HCl, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl, देखो इसमें अगर पोलैरिटी है तो ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज सर्टेनली स्ट्रॉन्गर देन दिस वीक वैन डर वाल्स फोर्स, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, तो आई कैन से बॉइलिंग पॉइंट इज, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन नॉन पोलर। और यहां पर भी ना आपके पास कोई आयंस है ना आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर पुअर कंडक्टर्स। अगर डिसोशिएट हुए देन दे कैन कंडक्ट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में आपके पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जब हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद FON, फॉन याद रखना है, विद फ्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है। N के साथ बॉन्ड होता है तो अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ होता है तो वाटर। इन दीज मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसके मैक्सिमम इंटरैक्शन जो हो सकती है वो तब होगी जब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आई कैन से लाइक दिस, ये HF एक मॉलिक्यूल है, ये कोवलेंट बॉन्ड, अनदर HF मॉलिक्यूल, ये भी कोवलेंट बॉन्ड। नाउ बिटवीन दिस फ्लोरीन, जब ये कोवलेंट बॉन्ड है तो दिस इज हैविंग अ वेरी हाई पोलैरिटी, ये डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, एज कंपेयर टू पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ हियर अब ये अट्रैक्शन जो आपके पास है, आई कैन से दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड which is stronger than dipole dipole interaction, इसलिए high boiling point, and of course no free ions in solid state and no electrons in solid state, so insulators or poor conductors. So that is about molecular solids. We are left with covalent network solids, जो चौथे टाइप का सॉलिड है covalent network solid. In covalent network solid children, देखिए इसमें क्या होगा, सपोज आपके पास क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऐसे है, दिस इज द प्लेस वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। अभी हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या देखा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कोवलेंट बॉन्ड था लेकिन वो ऐसे था।
आपके पास यहाँ एक पार्टिकल है, सपोज H2, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, अनदर पार्टिकल, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन बिटवीन वन पार्टिकल एंड अनदर पार्टिकल, इनके बीच में देयर इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स। अब यहाँ पर यही जो इंटरेक्शन है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल एटम्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, दिस इज इन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। तो सपोज अगर आपके पास ग्रेफाइट है या डायमंड है, तो आपके पास यहाँ कार्बन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, और ये जो इंटरैक्शन है, दिस इंटरैक्शन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर non-metal atoms and the force of interaction is a covalent bond, जो कि आप जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, which is the strong force of interaction। अब क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, and also it is hard, and as far as conductivity is concerned, electrical conductivity is concerned, non conductors, क्योंकि ये बॉन्ड ना तो आसानी से टूटेगा ना आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में इन्वॉल्व है, सब कोवेलेंट बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है, विद वन एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आप जानते हैं कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे ऑल आर पुअर कंडक्टर्स except graphite, obviously because there are availability of mobile electrons। इसका स्ट्रक्चर आपने लास्ट ईयर देखा है, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है, बाकी सारे के सारे दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लैटिस क्या होता है, व्हाट इज अ 3-dimensional lattice, व्हाट इज अ यूनिट सेल, एंड देन वी मूव फर्दर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।